इतना नहीं करना चाहिए बाबू। नहीं देखिए, मेरा भी जितना सोना चांदी था कितना दिन, मेरा 5 महीने तो होने किया शादी क्या मेरा साथ में। आज से नहीं, कम से कम हमको 80 साल से हम 82 से हम इस जमीन में रो रहे हैं। आज डंपिंग किया, कल उधर तोड़ के ले लिया घींच के मिट्टी, इधर डंपिंग बना दिया। तो हम सोचे कि चलिए इतना सा जमीन में हम अपना गुजारा बसारा करते हैं, उसमें भी डगर चला दिया। घर से भगा के ले गया, बांध छान के आती थाना और बोलता कि नहीं हम नहीं रहे, जीएम लाया, पीएल आया, जाओ भगाने लगा सबको। पीएल के घर जाओ, जीएम के घर जाओ, का हम लाएगा तो तुम लोग को खाना पीना देंगे, मरो ना, मरेगी तो जाओ अपना फांसी से कर। कौन बोला ये बात? बड़े बाबू बोलता पांडे, नवीन पांडे। नवीन पांडे डांट के हमको देखिएगा तो पहचान लीजिए। कैसे नहीं पहचाने? 2 बार यहाँ आया, कांग्रेसवा को डांट साला थाना में मार देंगे। ऐसे बड़ा लड़का को भी ऐसे ही धमका रहा था, और उसके साथ मुंशी था, वो भी एक बार आया तो ऐसे ही बोला साला मोबाइल में बना के ठीक करता है, ऐसे ही बोल रहा था। और रात को बुलाता है थाना में, कहा ले जाएगा? चलेंगे। अच्छा रुकिए महोदय, MLA जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो CCL वर्सेस जो ग्रामीण रैयतों का मामला है, उसमें प्रशासन पुलिस की तरफ से बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, ये उचित है? बताइए। महिला को नोच दिया गया है, फोन किसको आप भेजे थे, हाथ नोचा, इनको टिटार के गाड़ी में बैठा के ले जाया गया है। अभी एक पुरुष पुलिस एक महिला के साथ इस तरह व्यवहार करेगी तो कहाँ तक उचित है? नहीं देखिए अब जो बीत गई उसको हम वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो अभी अगर आप लोग आए तो इस बात का ख्याल रखें कि मानवता भी कुछ होती है। बताइए, घर टूट गया, फसल भी आप लोग मने उखाड़ के ले गया, तो ऐसा परिस्थिति में मामला कोई भी रहे, कम से कम मानवता का ख्याल रखे। रात 11 बजे लाके हम लोग छोड़ देते हैं, हाथी का क्षेत्र है, मानव जीवन का भी कोई मूल्य होता है, हर चीज। हम लोग जितना हो सकता था हमने सहयोग किया। अभी लीगल चीजों में जो हम लोग को जहाँ तक हाथ बंधा रहता है ना, अब उस CCL का मामला है, सीओ साहब की जमीन की जांच वो लोग करते हैं, हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर गए। नहीं ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आइए, वो आपका विधि व्यवस्था आपका जिम्मेवारी है, लेकिन ध्यान रखिए कि माने व्यवहारिक हो, मानवता का ख्याल रखिए। अब देखिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये उचित नहीं है। छोटी बच्ची है, उसको भी उठा के ले गए, उससे क्या डर? बताइए। नहीं, अगला अगर ऐसा हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस तरह का दोबारा नहीं घटित होना चाहिए। ठीक। नहीं, आप बोलिए। चला था तो वहाँ पे जैसे बंद करके रखा हुआ था, उसको हटाया गया है। तो हटाने का ये तरीका सही था? घर द्वार तोड़ देना, महिलाओं को खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाना, और भी क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था क्या? इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता? नहीं ठीक है, तो ये एक तो इनका जमीन है, ठीक है, CCL ने कभी अधिग्रहण किया हुआ, लेकिन जमीन तो इन्हीं के बाप का है, CCL के तो बाप का है नहीं, ठीक है। 64 में इनका अधिग्रहण हुआ था, ठीक है, टोटल जमीन किया था 2 एकड़। हाँ, 2-11-20 डिसमिल के आसपास गया है। तो इनको उसमें इनके जो 3 थे, फादर के जो भाई लोग थे, 3 कोई एक को नौकरी में जुटा था हरियाणा पुलिस की तरफ, हरियाणा पुलिस में था कि 3 एकड़। नहीं, उस समय तो 1 ही एकड़ था, जिस समय अधिग्रहण हुआ उसमें 1 या 2 एकड़ होगा, 3 एकड़ तो नहीं था उस समय। अच्छा, जो भी है, मैंने नौकरी मिला था आपके कहने के मुताबिक का, ठीक है, आगे। तो इनका कहना है कि जो मुआवजा जिस तिथि को दर्शाया जा रहा है, उस तिथि को इनके पिताजी की उम्र 5 साल थी। 5 महीना। आधार कार्ड में आदमी चेंज कर सकता है, ये आपको ही बताऊं। नहीं, फिर भी कितना अंतर हो सकता है? मान के चलिए अगर हम अपना उम्र अभी 30 साल बताते हैं तो हार्डली 35 साल होगा या तो 25 साल होगा। ऐसा तो नहीं कि 60 साल की उम्र के हम
तो 5 साल यानी कम से कम तो उसको मुआवजा लेने के लिए भी एक तो हमको हिसाब से ठीक ठाक एज का होना चाहिए, 18 साल का। हमने जैसे डॉक्यूमेंट दिखाई, इनका फादर का तो उसमें साइन, इनका फादर का भी साइन है उसमें। क्या संभव है 5 साल का लड़का उस समय शायद जांच होनी चाहिए। फैला है या फैला है? देखिए सीओ साहब, देखिए एक उम्र को अगर छुपा सकता है तो 5 साल तक छुपा सकता है। कोई 60 साल का आदमी 30 साल का नहीं हो सकता, 90 साल का आदमी 45 का नहीं हो सकता। खैर देखिए, जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके रखा था वो किसी टूटन महतो करके था, उनका रही और उनका कोई वधु वहाँ पे अभी भी नौकरी कर रही है, उससे मिलके। देखिए जो भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी के ऊपर असर कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इसको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया। ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है। हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद, देखिए लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहां जहां उसका हाथ गया चेहरे में, और गिटार के उसको गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। ये उचित नहीं है। तो ठीक है, जो भी होगा कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। हमारे तरफ से साथ ही हमने बात की किया था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था जिससे इनका आवास ही नहीं है, तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास से कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए? ठंड का दिन है। और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूंकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, कहाँ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम हाँ बोलिए सीओ साहब। एक बार मेरा भी सुन लीजिए। हाँ सुन। इनके लिए सीसीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था जीएम से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, इनका घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे। और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30, 35 या 40 हजार कंपनी है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहेगा जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी चलेगी, वहाँ पे वो काम कर सकते। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिले। हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से। ठीक है कि जो फैमिली राजस्ता वाला जो घर तोड़ा गया है, तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए अगर आप कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण किए तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए विवाद करके कोई फायदा है नहीं, और चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए। तो इनका पक्ष देखिए, नहीं इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया, और ये हाथी प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। नहीं, ये आरटीआई रिपोर्ट है, देखिए। नहीं, गरीब लोग वापस क्या कब्जा करेंगे? तो देखिए इसमें आप अगला कार्रवाई तभी कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी हो, आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए। कमलेश के जहाँ घर होगी ठीक है, आप नहीं है, आप क्षेत्र में है नहीं है, आप बिल्कुल देखिए। और चूंकि नहीं देखिए जीएम महोदय पूर्व में क्या नहीं था, फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फोन किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, ना अपने प्रतिनिधि भेजिए, और ये फैमिली वाले भी रहेंगे, और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। राज्य शासन के सामने हो गया, स्टेट अपॉइंट हुआ, सब कुछ हुआ है, तो राज्य शासन के सामने ही बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये अब पक्ष रहेंगे, हाँ शासन भी रहेगा, जब तक हम लोग 1 पार्टी 2 पार्टी थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब राज्य शासन इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी इन्वॉल्व करके हम लोग को वार्ता करनी होगी। ठीक है, वार्ता कीजिए, और कम समय में कीजिए, ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब लगेगा। कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो हम लोग घर वगैरह सामान वगैरह घर में रखवाए। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक, कहाँ लगा है फोन नंबर? आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा एसडीपीओ बोल रहे हैं ना? अच्छा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं, एमएलए डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं।
नमस्ते सर। नमस्ते। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो परिवार का घर उजाड़ दिया गया, मैंने खाना वाना जो भी कपड़ा लता सब तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो जो भी मामला है क्या इस तरह होना चाहिए? पुलिस का तो एक्शन इस पे नहीं है, ये तो जो नहीं यहाँ ठीक है, सीसीएल का है, यहाँ तो मध्यस्थता आपके बीच में पुलिस ने आपकी आती है, थाना प्रभारी आके परिवार को उठा के थाना में ले गए। वो एड्रेशन सिस्टम है ना, सिस्टम है कि अब जैसे मान लीजिए थाना प्रभारी को देगा कि हमको सपोर्ट दीजिए, नहीं तो आप सपोर्ट आप देंगे, लेकिन इस तरह की मैंने घर द्वार मैंने मार पीट देंगे फैमिली वालों को। ये डिसीजन सर उनका है ना, किनका डिसीजन? सीसीएल का है ना, मजिस्ट्रेट डिप्यूट वो कराए हैं, सीसीएल का जो भी चीजें वो लोग किए हैं, ये तो बेहतर ढंग से वो लोग बताएंगे कि भाई हमारा नहीं पुलिस आपकी है, आप अपनी पुलिस को दुर्व्यवहार करने तो नहीं बोलिए। पुलिस दुर्व्यवहार क्यों करेगा? देखिए महिलाओं के साथ यहाँ मैंने जैसा लगा कि नोच के ले जाएगा, पूरा चेहरे का रंग रूप बता रहा है इनका, जगह जगह नोचा गया है, आके देख लीजिए अपनी आंखों से। बच्चा सबको भी गाली गलौज देता है। हम आपको इसलिए फोन किया कि आपकी पुलिस का रोल है, सीसीएल से हम बात करेंगे, लेकिन आपकी पुलिस आई थी इनको उठा के ले जाने के लिए, घर इनका टूट गया, फिर लाके यहाँ रात को 11 बजे छोड़ देती है, जबकि हाथी आने की सूचना का क्षेत्र है। तो क्या मानव जीवन का कोई मूल्य है कि नहीं? जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनका बताइए तो महोदय। देखिए वैसा कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं। तो आप अपने बड़ा बाबू से पूछिए, आके मिलिए इस पीड़ित परिवार से। थाना प्रभारी कल शाम में जो बात बताया कि उसमें सीओ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, ठीक है, आप नहीं अनाधिकृत जमीन है, उसको जो करना है, लेकिन एक मानवीय जीवन का क्षति नहीं कर सकते। महिला को नोचा गया, देखिए उसका चेहरा पूरा लाल है अभी तक, उसका पार्ट हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का तो ये पार्ट आपकी पुलिस ने किया है, आपकी पुलिस ने किया है। वैसा नहीं है सर, पुलिस अगर वैसा करता तो जरूर बताता। वीडियो है लोग आ गए हैं थाना पर, ये लोग बताए ऐसा ऐसा क्या मैंने केवल आप लोग से अपना पुलिस का ही पक्ष सुनिएगा या पीड़ित का भी पक्ष सुनिएगा? नहीं, हम दोनों का पक्ष सुनेंगे और बेहतर ढंग से सुनेंगे। नहीं पुलिस साहब, का क्यों ऐसा? पुलिस आई है, पुलिस